गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आज हो गई है 6 तारीख और आज को मिला के रह गए हैं 26 दिन। तो ये समझ लो आप कि मुकाबला शुरू होने में 26 दिन है, ख़त्म होने में नहीं। या यूँ कह लो ख़त्म हुए को 26 दिन नहीं हुए हैं। अभी मेरी ये वीडियो पता नहीं किधर किधर जाएगी। आधे लोग पागल बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर उनकी बात मान के मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊँ, बाद में वही लोग बोलेंगे भाई करा क्यों नहीं था, करा क्यों नहीं था, हम ऐसे ही तो कह रहे थे, ऐसे थोड़ी कह रहे थे, कर लेता, हमने तेरे हाथ रोके थे, पैर रोके थे। और जब अड़चन डालने की बारी आती है ना, वही लोग सबसे ज़्यादा अड़चन डालते हैं। तो इसीलिए किसी की परवाह करूँगा ही नहीं। और मेरी आप सब लोगों से भी गुजारिश है, जितने भी मेरा मतलब एस्पिरेंट हैं, जो भी मेरा एक एस्पिरेंट भी देखेगा ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करते रहो। बाजी आखिरी मोमेंट पे भी पलट जाती है, फिर वही मैसेज रिपीट है। मैं अपने बिहाफ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी वीडियो बहुत जगह जाती है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो यू कुड जस्ट कॉल मी। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है हमेशा, और इधर भी दे रहा हूँ, 9036 236 273। पुराना नंबर किसी वजह से बंद है, वो जब इस नंबर में इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो वो नंबर भी चालू कर लेता हूँ, जस्ट फॉर यूजिंग द इंटरनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। क्योंकि उसका वो किसी वजह से री इशू करवाया था ना, तो उसका नंबर अगर यूज़ नहीं करूँगा तो उसका इंटरनेट वेस्ट जाएगा। तो जस्ट फॉर यूजिंग द इंटरनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर आई यूजुअली यूज टू चेंज द सिम। व्हेन द इंटरनेट ऑफ दिस सिम विच आई एम यूजिंग इज़ जस्ट अबाउट टू स्टॉप, जब इसका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो वो सिम डाल लेता हूँ जस्ट फॉर यूजिंग द इंटरनेट। और वो सिम का नंबर शायद आप लोगों के पास होगा, 99408888202। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो दोनों में से एक नंबर ज़रूर मिलेगा। 20 वाला 2 ना मिला है, 202 वाला वो जो दूसरा नंबर बताया ना वो मिला है। सो वही कंबाइंड एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे मान लो 1000 बंदे भी अप्लाई करते हैं कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट वाले, आफ्टर गेटिंग ए कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट, तो कोशिश एक क्यों कर रहा है मेरे भाई? कोशिश भी सारे करेंगे ना मिलके, 1000 कोशिश तो बहुत तगड़ी साबित हो सकती है। तो कोशिश एक करेगा और बाई चांस मिल गया तो फार्म 1000 लोग भरेंगे। अबे भाई, तो अगर 1000 लोग कोशिश करें तो बजाय कि 1 महीने में काम बनने के 1 दिन में ही काम बन जाएगा। डैम श्योर हूँ मैं। यूपीएससी के वहाँ पर जाकर 1000 बंदे चले जाएंगे ना, तो 1 ही दिन में काम बन जाएगा। वहीं कपड़े फाड़ दो अपने खुद के ही कि भाई हमारे को अटैम्प्ट चाहिए सर, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। अतीत में पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। हम लोग शांति प्रियता से अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं। और अब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे पता है ये वीडियो इधर उधर ज़रूर जाएगी, तो कम से कम 2 मिलने चाहिए। अभी एक प्रैक्टिकली बात देखो, जो 2020 में बच्चों ने दिया था, कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी वाले थे, कुछ बच्चों का ओबीसी के हिसाब से लास्ट मौका था, उनके मौके बचे रह गए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज इट वाज देयर लास्ट अटैम्प्ट इन 2020। तो वो 35 साल के तो तभी हो गए थे, 35 के बाद अभी वो हो गए 39 के। अगर अब उनको मिलता है तो 1.5 साल तक चलेंगे पेपर, 40 40.5 राउंड फिगर 41 साल। आधे बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार 41 साल में क्या कुर्सी पे बैठूंगा, छोड़ना कुछ और लाइन चेंज कर लेता हूँ। अबे जब भी आधे से ज़्यादा रेस चल चुके हो तुम और डीमोटिवेट होने लगते हो, तो ये सोचो कि शुरू क्यों किया था, फिर करो। वो पिक्चर देखी 12वीं फेल, उसमें एक डायलॉग है, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। अगर तुम रीस्टार्ट नहीं करते हो तो तुम्हारा जो इतना बड़ा स्ट्रगल है जो अब तक तुमने किया है वो सारा एकदम से जीरो हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो स्टार्टिंग में दूसरी लाइन पकड़ लेते। इतना 5-6 साल का 7 साल का स्ट्रगल क्यों किया, क्यों टाइम ख़राब किया इसमें। और रही पैसे की बात, तो मेरे भाई पैसा अलग चीज़ होता है, सपना कमाना अलग चीज़ होता है। कौन कहता है यूपीएससी में आने के बाद पैसा नहीं कमा सकता? मान लिया सरकारी 60,000 70,000 रुपये सैलरी, मान लिया 1.5 लाख रुपये भी है, वो बेनिफिट भी छोड़ो, आप झुग्गी में रह लो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख रुपये सैलरी है। कौन कहता है कि उस आईएएस की नौकरी के साथ साथ आप कुछ और बिजनेस नहीं कर सकते हो? कौन कहता है आप दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हो? और अगर बाई चांस मान लो कि कर नहीं सकते हो, तो फैमिली में किसी बंदे को सपोर्ट कर दो कि भाई मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ,
₹20 मुनाफा आएगा, 20 में से ₹5 मेरे, ₹15 तेरे। अब वो मान लो ₹5 आपको ₹1000 रोज़ बन के मिल रहे हैं, तो 30,000 की तो आपकी यही कमाई होगी। जहाँ आपको 1,20 मिल रहे थे, वहाँ पर आपके 1.5 लाख हो गए। फिर उसको किसी और बिज़नेस में लगाओ, फिर उसको किसी और बिज़नेस में लगाओ, करते करते आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी, आपकी कुर्सी भी बनी रह जाएगी। तो बैक टू मेन पॉइंट, कोशिश करते रहो। अपनी कोशिश रिवेल मत करो कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करो ज़रूर, क्योंकि कोशिश रिवेल कर दोगे ना, वो पूरी नहीं होती फिर, लेकिन कोशिश करो ज़रूर। बाजी फिर बस लास्ट मैसेज, इसके बाद ख़त्म करता हूँ ये बकवास अपनी। बाजी आखिरी मोमेंट पे भी पलट जाती है, और अभी तो आखिरी मोमेंट आने में बहुत टाइम बचा हुआ है। 26 दिन है आज को मिला के, 1 मिनट में बाजी पलट जाती है, लास्ट मिनट में भी। तो अभी तो 26 दिन, 24 गुणा 26 देखो कितना टाइम बैठता है। बाजी शुरू हुए को 26 दिन नहीं हुए, ये बाजी ख़त्म होने में 26 दिन नहीं है, अभी बाजी शुरू होने में ही 26 दिन है। बाजी मीन्स अभी नोटिफिकेशन आने में 26 दिन है। जनवरी में होपफुली फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो आप समझो फर्स्ट जनवरी को आएगी, तो 26 दिन समझ लो। तो अब देख लो क्या करना है यार, कोशिश करते रहो, क्योंकि गॉड हेल्प ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्फ, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच मोर, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा मैं जो आप लोगों को नहीं पता है। और बनावटी बात मुझसे करनी आती नहीं है। करेला और नीम हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कभी दांत में कीड़ा नहीं लगाता है, और कोई तकलीफ़ भी नहीं होती उससे, किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं होती, सिर्फ स्वाद में कड़वा होता है। वो होती होगी, थोड़ी बहुत होती होगी, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू दैट। लाइक शुगर हो गया, कोई भी मीठी चीज़ होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है उससे, और 50 बीमारी हो जाती है। बट अच्छा, नीम और ये करेले कड़वे होते हैं, बट बीमारी कम लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर, और शायद लगाते भी नहीं होंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़े बोले कोई ज़्यादा समझना। क्वांटिटी में भी, मेरा मतलब मात्रा में भी और गहराई में भी। मात्रा मतलब वो ई की मात्रा, वो नहीं, मात्रा मीन्स क्वांटिटी एंड डेप्थ, गहराई में भी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।